इधर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की नाराजगी दूर हो गई है। मदन सहनी ने कल सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि वो बुधवार से अपना विभाग संभाल लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके आए हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जैसे आप काम कर रहे थे विभाग का, लोगों का सेवा वैसे करते रहिए, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और जो विभाग का गलतफहमी था उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो इसलिए अब हमको नहीं लगता है कोई कठिनाई होगा। नाराज़गी भी दूर हो गई है और हम तो पहले भी बोले थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहचान दिया, आशीर्वाद दिया, काम करने का उन्होंने मौका दिया है, तो अच्छे से हम लोग काम करेंगे। अब कहीं कोई कठिनाई नहीं। और लंबे समय के बाद सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दरबार लगाएंगे। सीएम 12 जुलाई से जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और निपटारा भी करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जनता के लिए फिर से दरबार लगाएंगे नीतीश। जनता सीधे सीएम से करेगी संवाद। 12 जुलाई से इसी बड़े हॉल में सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दरबार लगाएंगे। काफी अरसे के बाद सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार में जनता की बातों को खुद सुनेंगे और उसका ऑन स्पॉट निपटारा भी करेंगे। इस चुनाव के बाद हमने ऐलान कर दिया था कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फिर करेंगे। अब हम तो और पहले से करते, ऐसा कोरोना का दौर चला कि जिसके चलते बाधा हुई, लेकिन अब फिर इसी सप्ताह से, इसी महीने से, अगले सोमवार से ये सब काम हम शुरू करने वाले हैं। ये सब हमने सब कुछ देख लिया है, एक एक चीज बता दिया है। जनता दरबार के लिए 4 केजी के अहाते में ये बड़ा हॉल बनाया गया है। जनता दरबार सप्ताह में हर दिन सोमवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करना होगा। हम लोग मुख्य रूप से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और दूसरा क्राउड मैनेजमेंट और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी गाड़ियां जो आएंगी उनकी पार्किंग की व्यवस्था। और हम लोगों का प्रयास यही है कि जो भी परिवादी यहाँ आएंगे लोग, उनको असुविधा नहीं हो किसी प्रकार की। साल 2006 से 2016 तक जनता दरबार का आयोजन होता था। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू करने के बाद मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बिहार में कई परिवारों को नुकसान उठाना पड़ा। इस दौरान कई लोगों को अपने परिजनों को खोना भी पड़ा है। ऐसे में दधीची देहदान समिति लोगों की मदद के लिए अब आगे आई है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कोरोना से जिस बच्चे के पिता की मौत हो चुकी है, दधीची देहदान समिति उनके लिए काम करेगा, उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। ऐसे बच्चों को शिक्षा और भरण पोषण के लिए समिति हर महीने 500 रुपए की मदद करेगी। पूरे देश में ये अकेली संस्था है दधीची देहदान समिति, जिसने 1000 बच्चों का भरण पोषण करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। जब 1000 बच्चों को 500 रुपया प्रति माह 3 साल तक उनकी हम सहायता करेंगे। और हम लोगों ने ये तय किया कि हम कोई चंदा नहीं लेंगे। पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव की तबीयत अब ठीक है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में दर्द और माइल्ड फीवर की शिकायत थी, जो अब सामान्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीका के चलते ऐसा होता है और चिंता की कोई बात नहीं है। तेज प्रताप की तबीयत मंगलवार की शाम को बिगड़ी थी। डॉक्टरों ने कहा कि तेज प्रताप को सांस लेने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कुछ नहीं, बदन में दर्द है, थोड़ा फीवर ऐसा है, फीवरिश है। और वैक्सीन लिए है, वैक्सीन में तो होता ही है थोड़ा। वैक्सीन तो लिए तो 4 दिन, वैक्सीन लिए तो 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन गैस होता है उसमें। ये वैक्सीन का इफेक्ट माना जाता है? हाँ, वैक्सीन का तो माना जाता है, उसमें होता है। टेम्परेचर इनका कितना है? टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर अभी बहुत माइल्ड था, बदन में दर्द खाली है। सांस लेने में कोई तकलीफ वगैरह नहीं? सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, खांसी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली माइल्ड बॉडी एक है। स्थिति सामान्य है कुल मिलाकर? हाँ, सामान्य है।